हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी ने जो अपनी काउंसलिंग की लिस्ट है काफ़ी लोगों ने बना ली है, काफ़ी लोगों की हमने बना कर दे दी है। तो आप सभी को जिन लोगों की हमने नहीं बनाई है वो मतलब अपनी लिस्ट स्वयं बनाना चाहते हैं काउंसलिंग की कि हम कैसे चॉइस फिलेंगे और हम अपनी लिस्ट तैयार अपने हिसाब से कैसे करें। तो आज बताते हैं कि जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की लिस्ट होती है कॉलेज की, वो आपको अपने हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है। एवं प्रिपेयर करना है, आपको फ्री सीट लेना है, पेमेंट सीट लेना है। और सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, इन तीनों में से कौन बेस्ट है। हॉर्टिकल्चर पहले भरें या एग्रीकल्चर पहले भरें या फॉरेस्ट्री पहले भरें। तो आज सबके सभी के डाउट एक ही वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम आपको कॉलेज की लिस्ट के बारे में बताएंगे। फीस शेड्यूल आपका क्या रहने वाला, आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो, एसटी से आते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप लगती है, तो आपकी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। और आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार कैसे करना है वो भी बताएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ऐसा स्टेप होता है, अगर इसको आपने अच्छे से नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि चॉइस के फिलिंग के बिना आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। आपके नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है। सभी लोगों का कॉलेज का जो शेड्यूल स्कॉल जो मतलब जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाने का अलग अलग रहता है। मैंने जो स्वयं बनाई है, मैंने 2025 में भी काफ़ी लड़कों के सिलेक्शन लगभग 100 प्लस हमारे यहाँ जो हम जिनकी हमने लिस्ट 100% फ्री बना कर दी है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना के जो लिस्ट देता हूँ लोगों को, उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फ्री सीट को डालता हूँ। क्योंकि फ्री सीट डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं, सेकंड आपकी पेमेंट सीट डालते हैं। क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग की अगर लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई है तो आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। आपके नंबर अच्छे आए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाई, चॉइस फिलिंग भी की, पर आपने अच्छी कॉलेज नहीं भर पाए तो आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझाते हैं कि चॉइस फिलिंग करना कैसे। जैसे सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर सबसे टॉप वाला कॉलेज है, तो मैंने उसको डाला है। उसके नीचे क्या डाला है मैंने, पेमेंट। तो मतलब इसका ये है, जैसे आपके नंबर, आपकी रैंक 100 रैंक आ रही है तो आपको जबलपुर फ्री सीट पर नहीं मिला। अगर आपकी रैंक 98 है तो उस रैंक पर जबलपुर कॉलेज मिल रहा है, तो आपको वो कॉलेज यहीं पर मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर फ्री के नीचे पेमेंट सीट डाली है तो आपको वो कॉलेज यहीं पर पेमेंट पर मिल जाएगा। अगर आप पूरे यहाँ फ्री फ्री के डाल देते, इस तरफ अपन पेमेंट के डालते, तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती थी। क्योंकि इस तरफ आप फ्री डालते, उस समय अपन पेमेंट डालते, तो पहले क्या है, अगर आपको जबलपुर फ्री नहीं मिलता तो उसके बाद आपको ग्वालियर फ्री मिल जाता है। तो आपको चाहिए ग्वालियर जबलपुर, तो आप ग्वालियर मिल जाता, आपको तो कोई मतलब रहता है, आपका नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले हम आपकी फ्री सीट भरते हैं, उसके बाद जस्ट पेमेंट, फिर उसकी फ्री, फिर पेमेंट। इस प्रकार से हम आपकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसे आपको कोई जबलपुर ही कॉलेज चाहिए तो आपने सबसे पहले उसको फ्री डाला, फ्री के नीचे आपने क्या किया, उसने पेमेंट किया। तो अगर जबलपुर आपको फ्री नहीं मिल पाया तो पेमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपने जबलपुर पेमेंट नहीं डाला, उसके बाद आपने जस्ट ग्वालियर डाला, तो आपको ग्वालियर 100% फ्री पर मिल जाएगा। और आपको चाहिए जबलपुर, तो यह स्टेप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमने लिस्ट तैयार की है, जो लगभग आपकी 100% आपकी कॉलेज की रैंक के अकॉर्डिंग लिस्ट बना कर दी है। सबसे पहले आपको जबलपुर कॉलेज बनना है अगर आपकी अच्छी रैंक है। उसके बाद आपको ग्वालियर बनना है, ग्वालियर फ्री पेमेंट। उसके बाद फिर आपको इंदौर बनना है, इंदौर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंदौर फ्री पेमेंट, दोनों सीट बनना है। फिर इसके बाद रीवा कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आपका रीवा के बाद आपका आता है खंडवा, खंडवा भी आपके JN ग्वालियर के अंतर्गत आता है, RSK भी। खंडवा के बाद भरना है आपको पवाड़ खीरा, पवाड़ खीरा भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पवाड़ खीरा फ्री पेमेंट। उसके बाद आपको गंज बसौदा, गंज बसौदा पहले फ्री बनना है, फिर पेमेंट बनना है। फिर कॉलेज ऑफ टीकमगढ़, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज जो अपना JNKV के अंतर्गत है, टीकमगढ़ बनना है। टीकमगढ़ के बाद फिर आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ पेमेंट बनना है। पेमेंट के बाद फिर आपको सीहोर बनना है फ्री कॉलेज। फिर आपको सीहोर के बाद फिर सीहोर पेमेंट बनना है आपको। फिर आपका आता है बालाघाट, बालाघाट भी नया कॉलेज बना है, काफ़ी अच्छा कॉलेज, तो आपको बालाघाट फ्री बनना है। उसके बाद बालाघाट आपको पेमेंट बनना है। फिर इसके बाद बात करते हैं आपका खुरई सागर, ये नए कॉलेज बने हुए, इतने अच्छी नहीं है पर फिर भी ठीक है। खुरई सागर आपको पेमेंट भरना है। उसके बाद आपको पन्ना फ्री और पेमेंट दोनों सीट बनना है। अब बात करते हैं इसके बाद आपको बनना है हॉर्टिकल्चर। सबसे टॉप पर आपको एग्रीकल्चर रखना है, उसके बाद ही आप हॉर्टिकल्चर भरोगे, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर लो में आता है, मतलब हेड सेम, पर उसका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। लोगों को इसके बारे में थोड़ा गलत फहमी है कि हॉर्टिकल्चर अच्छा नहीं है, पर हॉर्टिकल्चर बेस्ट है, तो इसलिए लोग इसको कम लेते हैं।
तो आपको फिर हॉर्टिकल्चर मंदसौर बनना है, क्योंकि मंदसौर जो अपना कॉलेज है वो हॉर्टिकल्चर का एमपी का टॉप कॉलेज है। मंदसौर के बाद बात करते हैं, फिर आपको छिंदवाड़ा बनना है। छिंदवाड़ा के बाद फिर आपको रेहली बनना है। फिर आपको एक कॉलेज आपका फॉरेस्ट्री का भी जबलपुर बनना है, क्योंकि यह फॉरेस्ट्री कॉलेज जबलपुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपकी जो लिस्ट है वो आपको लिस्ट तैयार करना है। अब बात करते हैं आपकी लिस्ट में, मैंने बताया सबसे पहले फ्री सीट भरेंगे, उसके जस्ट नीचे उसी कॉलेज की पेमेंट सीट भरेंगे। इस प्रकार से अगर आप लिस्ट अपनी प्रेयर करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपने इस प्रकार लिस्ट तैयार नहीं की है, अगर आपने अपने डाउट में आकर आप ऑनलाइन की दुकान पर गए, बोले भैया जैसे आपने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बुक किया, जैसे ही आप हमारा चॉइस फिलिंग भी कर दीजिए, तो आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग करवाओगे तो वो कुछ भी भर सकते हैं। पहले भी आपका हॉर्टिकल्चर भर दें, फॉरेस्ट्री भर दें, बाद में एग्रीकल्चर भर दें, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं आपकी फ़ीस की, कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है कॉलेज में। ये आपकी फ़ीस की लिस्ट है 2026 की, जो आपकी कॉलेज में जो फीस लगने वाले बीएससी एग्रीकल्चर, उसकी आपकी फ़ीस दी गई है। तो आप इसको फ़ीस को अवश्य देखना है कि फ़ीस कितनी रहने वाली। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस रहने वाली, अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो आपकी 22,200 आपकी फ़ीस रहने वाली है। अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो यह फ़ीस आपकी 51,000 हो जाएगी। अब आपकी फ़ीस इतनी लगनी है, फ़ीस इस बार बढ़ गई है, तो अब आपकी फ़ीस लौट कर भी कैसे आएगी। आप सभी लोगों को ये भी डाउट होते हैं, सर फ़ीस कैसे लौट कर आएगी, लौट कर आती भी है या नहीं आती। तो आपको बताएंगे कि आपकी फ़ीस कैसे लौट के आती है। आपकी 3 प्रकार की स्कॉलरशिप होती हैं। ये आपकी इतने टाइप की आपकी स्कॉलरशिप होती है जो आप सभी को कॉलेज में मिलती हैं। जैसे पहली स्कॉलरशिप आती है आपकी जनरल कैटेगरी की, अगर आप मेधावी, अगर 12th में आपकी 75% है तो आपको ये मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है, जो मध्य प्रदेश वालों के लिए स्पेशल रहती है। और फिर होती है, उसके बाद आती है ओबीसी कैटेगरी स्कॉलरशिप, एसटी कैटेगरी स्कॉलरशिप और एससी कैटेगरी स्कॉलरशिप। ओबीसी में क्या है, जो आपकी फीस मेधावी, सबसे पहले बात करते हैं आपकी मेधावी। मेधावी में जितने भी आपकी फ़ीस लग रही है कॉलेज में दोनों सेमेस्टर की, जैसे आपकी पेमेंट पर 50,000 है, 52,000 है, तो यानी आपकी 1,04,000 रुपये पूरी फ़ीस वापस लौट कर आ गई, अगर आपको मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है तो। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको ओबीसी मिलती है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आती है तो आपको कैटेगरी की स्कॉलरशिप लेना है, तो इसमें लगभग आपके 2-3 हज़ार रुपये आपको प्लस एक्स्ट्रा मिलते हैं सरकार की तरफ से। अगर आप एसटी एससी के आते हो तो यहाँ पर आपको आवास, रहने के लिए 10,000 रुपये हर साल के हिसाब से मिलते हैं, और आप पर मतलब आपको पूरी स्कॉलरशिप आपकी वापस लौट आती है। तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी, अगर आप ओबीसी एसटी एससी से आते हो तो आपकी फ़ीस 100% पूरी वापस कर लौट कर आती है। अगर आप जनरल से आते हो, अगर आपकी 75% से ऊपर है तो आपकी पूरी फ़ीस वापस लौट आती है मेधावी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह आपके डाउट काफ़ी थे कि स्कॉलरशिप कैसे आती है, क्यों नहीं आती। साल में आपकी एक बार स्कॉलरशिप आती है और आपकी पूरी स्कॉलरशिप वापस लौट आती है। आपकी लगभग मतलब साल के लास्ट टाइम में आपकी ये आपकी हमने पूरी स्कॉलरशिप बता दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट आता है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल या मैसेज कर कर आप हमसे पूछ सकते हो। आपका हर एक चीज़ का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम आपके लिए जो काउंसलिंग के लिए एक बहुत शेड्यूल लेकर भी आए हैं, जो 100% फ्री रहने वाला है। टाइम आपके पास अभी बचा नहीं तो आप अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो 100% फ्री रहने वाला है। अब करना क्या है, बस आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, तो हम आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।